नमस्कार, मैं हूं फरहान। एशियन स्काई न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि 2014 के बाद से किस तरह यादव समाज का जो झुकाव है या कहे यादव समाज का जो हाथ है वह लगातार बीजेपी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश के लगातार 2 चुनावों में समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। ना सिर्फ हार का सामना करना पड़ा बल्कि समाजवादी पार्टी को उन क्षेत्र में भी पराजय का मुंह देखना पड़ा जो यादव बहुल क्षेत्र थे। तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि यादव समाज का जो रुझान है और वह अपने जो क्षेत्रीय दल थे, जो अपनी जाति को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे, उनका साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा समय बताता हूँ, मौजूदा समय में दिल्ली में हम देख रहे हैं कि एक लंबे समय से यादव समाज का जो रुख है वह भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जो ओबीसी SC ST जातियां थी उनको एक जगह लाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के लगातार 2 बार के विधानसभा चुनाव भी यदि आप देखें तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस तरह समाजवादी पार्टी यादवों के गढ़ में भी हारती हुई नजर आई। तो साफ हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ यादव समाज का झुकाव है। अभी बीते दिन की बात है, दिल्ली में यादव समाज द्वारा बीजेपी के जो योगेंद्र चंदौलिया है उनके समर्थन में एक सभा की गई। उस सभा में हम बताना चाहेंगे आपको कि मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के मोहन यादव, वह भी पहुंचे। और इतना ही नहीं, जगदीश यादव जो कि दिल्ली सरकार ओबीसी कमीशन में चेयरमैन हैं, वरिष्ठ नेता हैं और अन्य पार्टियों में भी रहे हैं, तो वह भी वहां पहुंचे। तो आपने देखा किस तरह यादव समाज एक तरफ बीजेपी की तरफ झुकाव है और बाकी आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे ये तीनों नेता इस तरह से उनकी जुगलबंदी दिख रही है कि जैसे लगता है कि आने वाले समय में यादव समाज और भारतीय जनता पार्टी का साथ कभी नहीं छूटेगा। आप इस वीडियो में देख सकते हैं। आप प्रत्याशी है और वैसे क्या कहेंगे का समर्थन आज मिला और यादव समाज के समर्थन मिले, क्या कहेंगे? यादव समाज की पहली बार भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सभा हो रही है और ये लोग जो बैठे हैं चंद लोग नहीं है, यहाँ पर 400 से ऊपर लोग बैठे हैं और इनके पास एक एक व्यक्ति के पास 100 परिवार है। ये भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी जी को समर्थन दिया है तो कमल खिलेगा। और ये जो 400 की पार की मैंने बात कही है, मथुरा में श्री कृष्ण जी के द्वार खुलेंगे। राहुल गांधी लगातार दिल्ली में रैलियां कर रहे हैं, क्या कहेंगे? राहुल गांधी जितनी ज्यादा रैलियां करेगा उतने से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अपने लेकर क्या कहेंगे? आपका 100% श्योर, 100% श्योर। आपके जो विपक्षी है उदित राज, उनको लेकर क्या कहेंगे आप? उनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनका मैं नाम नहीं लेना। वो अपनी जीत को लेकर कह रहे हैं कि आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। मेरी टक्कर भी उसी से। और मेरे साथ इस समय दिल्ली सरकार के ओबीसी आयोग में चेयरमैन जगदीश यादव जी मौजूद है। आइए बात कर लेते हैं इनसे, जगदीश यादव जी से। जगदीश यादव जी, आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी पहुंचे थे, क्या लग रहा है यादव समाज को लेकर के? आपने आज एक जनसभा की और बीजेपी के उम्मीदवार योगेंद्र चंदौलिया के समर्थन में जनसभा की, क्या लग रहा है? यादव समाज का संकल्प है अब की बार मोदी सरकार। मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, ये यादव समाज अपने आप को एक सम्मानित महसूस कर रहा है और दिल्ली का 80% यादव समाज आज बीजेपी के साथ खड़ा होकर उनको वोट देने जा रहा है। बहुत पुराना राजनीति का चेहरा है और यादव समाज का बहुत प्रमुख चेहरा है, क्या लग रहा है आपके आने से कहने में यादव समाज और बीजेपी के बीच में जो खाई जो पार्टियां काम किया आपने? वो खाई को पार्टी का काम मैंने नहीं किया, उस खाई को पार्टी का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो यादव समाज को सम्मान जो दिया है उन्होंने, ये समाज उनका पुण्य कोटि कोटि आभारी है। योगेंद्र चंदौलिया जी आए थे, उनके समर्थन में आज अपनी सभा की, कहीं ना कहीं ताकत बढ़ाई है आपने उनकी। पार्टी का सिपाही हूँ, पार्टी की मजबूती के लिए काम करता रहूंगा। राहुल गांधी लगातार दिल्ली में जनसभाएं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है, वो भी जनसभाएं कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इंडियन अलायंस को लेकर के? अभी जमानत, ये भ्रष्टाचार की जो काम किया, भ्रष्टाचार किया, उसमें जमानत मिली है। जनता तो उनकी जमानत 25 तारीख को जमानत जब्त करने जा रही है पूरे उम्मीदवारों की। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने आया था। मेरे को मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नई शिक्षा नीति को लेकर के सबों के साथ जुड़ करके मैंने कहा कि जनता के बीच पहली बार जड़ों से जुड़ करके देश में शिक्षा नीति लागू हुई और मुझे प्रसन्नता है कि उस आधार पर हमने अपने सनातन धर्म के अच्छे प्रसंगों को जोड़कर मध्य प्रदेश में शिक्षा नीति लागू की थी। उन प्रसंगों को सुना करके
करके मैंने कहा कि हम एक बार फिर तय करें कि इस देश के अंदर, देश में सनातन धर्म की जय करने वालों की सरकार होना चाहिए, जड़ों से मजबूत होनी चाहिए। विकास के मामले को लेकर के मोदी जी के साथ पूरा देश है और ऐसे विभिन्न सुधारों के लेकर भी मोदी जी के साथ पूरा देश है और मैं पूरा भरोसे से कह सकता हूँ कि फिर एक बार मोदी सरकार। आपने देखा कि किस तरह यादव समाज हो या भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदौलिया हों, जगदीश यादव हों और मोहन यादव हों, ये सारे एक साथ खड़े होकर जिस तरह से पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, तो आने वाले समय में और उत्तर प्रदेश में तो यादव बहुल क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने पैठ बनाई है, लेकिन उन जातियों में भी जो अभी तक बीजेपी से कहीं ना कहीं किनारा करती थी, आने वाले समय में वह भी बीजेपी के करीब दिखाई देंगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।